गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग पढ़ रहे थे प्रश्नावली 3.4। तो इस वीडियो में पढ़ेंगे प्रश्न नंबर 2 का तीसरा प्रश्न, जो इसमें रैखिक समीकरण पर आधारित प्रश्नावली है और इसको हम विलोपन विधि से हल करना सीख रहे हैं। तो प्रश्न है कि दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। एक दो अंकों की संख्या है, दो अंकों की संख्या में आपको पता होगा एक इकाई का अंक होगा, एक दहाई का अंक होगा। तो दोनों अंकों का उस संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले हमने माना कि इकाई का अंक x और दहाई का अंक y है। यदि इकाई का अंक x है और दहाई का अंक y है तो वह संख्या क्या होगी? 10x प्लस y। ठीक है, अब आप कहेंगे कि 10x प्लस y कैसे होगी? अब जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक संख्या है x बराबर, मान लिया हमारे पास, फॉर एग्ज़ाम्पल बता रही हूँ कि x बराबर हमारे पास मान लो 5 है और y बराबर मान लो है 6। तो वो अंक क्या हो जाएगा इकाई और दहाई का मिला के? 65 है ना। तो यहाँ पर 6 का स्थानीय मान कितना है? 60 है और 5 का स्थानीय मान कितना है? 5 है। तो 60 प्लस 5 65 है ना। तो इसी तरह ये भी हो जाएगा। हमने यहाँ पर ये दहाई का स्थानीय मान लिखा है 10y और इकाई का स्थानीय मान x, तो वह संख्या हमारे पास आ गई 10y प्लस x। अब प्रश्न के अनुसार दिया था कि दोनों के अंकों का योग कितना है? 9। अंक क्या माने हमने? x और y। तो प्रश्न के अनुसार हो गया दोनों के अंक x प्लस y। अब यहाँ स्थानीय मान नहीं रखेंगे, केवल अंकों का मान रखेंगे। x प्लस y बराबर 9। अब फिर से दिया था प्रश्न में, यदि संख्या के अंकों को पलट दें, मतलब इकाई का अंक हमने अभी यहाँ x माना था, तो अब यहाँ इकाई का अंक y और दहाई का अंक x, तो पलटने से कौन सी संख्या प्राप्त होगी? 10x प्लस y, मतलब दहाई की जगह पर x आ गया और इकाई की जगह पर y हो गया। तो प्रश्न के अनुसार संख्या के अंकों को पलट दें तो जो संख्या हमारे पास पहले थी उसका 9 गुना बराबर हो जाएगा संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना। मतलब पहले वाली संख्या का 9 गुना, 10y धन x का 9 गुना बराबर पलटने पर बनी संख्या का 2 गुना। तो 2 गुणे 10x धन y, इसको हल किया, 9 धन 90y धन 9x बराबर 10 2 दूनी 20x धन 2y। x और y वाले पदों को सबको एक तरफ ले आए तो ये हो गया 9x धन 90y और यहाँ 20x का पक्षांतर हो तो माइनस 20x माइनस 2y। हल करने पर x वाला पद हो गया माइनस x धन 88y। इसको मान लिया समीकरण 2। अब देखिए दो समीकरण प्राप्त हो गए, 1 और 2। यहाँ पर हम x के गुणांकों को बराबर करने के लिए समीकरण 1 में 11 का गुणा कर देंगे। तो लिखा समीकरण 1 में 11 का गुणा करने पर समीकरण 1 हमारे पास था x धन y बराबर 9। तो ये हो गया 11x धन 11y बराबर 99। अब देखिए दोनों के गुणांक बराबर हो गए। अब समीकरण 1, 2 और 3 को हम जोड़ देंगे। यहाँ पर 2 और 3 होना चाहिए। समीकरण 2 और 3 को जोड़ दिया। समीकरण 2 था ऋण 11x धन 88y बराबर 0 और समीकरण 3 है 11x धन 11y बराबर 99। 11 से 11 कट गया, 88 और 11 जोड़ने पर आएगा 99 और इस तरह भी 0 और 99 को जोड़ने पर आ गया 99। तो y का मान आ गया हमारे पास 99/99 मतलब 1, मतलब दहाई का अंक आ गया हमारे पास 1। अब y का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 था x प्लस वाई बराबर 9। तो x धन 1 बराबर 9, 9 का 1 का पक्षांतर हुआ तो x बराबर 9 ऋण 1, तो x बराबर आ गया 8। तो इस तरह हमारे पास आंसर आ गया इकाई का अंक 8 और दहाई का अंक 1। तब वह संख्या और क्या हो जाएगी? 10y धन 1, यहाँ पर y के स्थान पर 1 और इकाई के स्थान पर 8। तो ये 10 धन 8 बराबर 18, मतलब वो संख्या जो हो गई हमारे पास 18 हो गई। इस तरह ये सवाल कंप्लीट हुआ।